नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो पे आप लोगों को एक इन्वर्टर में टच स्विच लगाकर दिखाया था, तो आज हम उस टच स्विच को कैसे बनाए थे आज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हम ये छोटा सा टच सेंसर का यूज करने वाले हैं और इससे हम बड़े बड़े इक्विपमेंट भी चला सकते हैं। लाइक ये 100 वाट का बल्ब या इससे ज़्यादा पावर का भी हम चला सकते हैं। इसके थ्रू हम रिले को ऑपरेट कराकर कोई भी चीज़ चला सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस टच मॉड्यूल में जितने भी मोड्स होते हैं उनको आपको बताने वाला हूं, और कौन सा मोड किस तरह से काम कर रहा है आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ। इसमें आप लोगों को 35 लाइक्स पूरा करना है। देखते हैं आप लोग कितना जल्दी कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा नाखून से भी छोटा टच मॉड्यूल है। देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा है, मेरा नाखून से भी छोटा है। आप लोग देख सकते हैं, इससे कहीं बड़ा तो मेरा नाखून दिख रहा है और ये बहुत छोटा है। तो इसमें दोस्तों इस साइड में टच करने के लिए दिया हुआ है और यहाँ पर पावर सप्लाई और आउटपुट के लिए पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो ऊपर में हमको देखने को मिलता है ग्राउंड, उसके बगल में भी लिखा हुआ है। उसके बाद इनपुट आउटपुट और सबसे नीचे वाला VCC। तो इसमें दोस्तों हमको 3.3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक देना होता है। उसके बगल में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर A और B करके जंपर देने के लिए बनाया हुआ है। तो इसमें दोस्तों हम एक एक को शॉर्ट करके देखेंगे। कुछ इस तरह से हम देखेंगे। सबसे पहले हम दोनों को ओपन ही रखेंगे और हम इसका आउटपुट चेक करेंगे टच करके क्या रिजल्ट मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम A को शॉर्ट करेंगे, B को ओपन रखेंगे। उसके बाद हम टच स्विच को टच करके देखेंगे क्या आउटपुट मिल रहा है। उसके बाद हम A को ओपन करेंगे, B को शॉर्ट करेंगे। उसके बाद हम टच करके देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम A और B दोनों को शॉर्ट करेंगे, तब देखेंगे हमको इससे क्या आउटपुट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें सप्लाई के लिए कनेक्शन करते हैं। तो हम ये छोटा सा वायर लेकर इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर इसका रिजल्ट देखने के लिए हम एक LED का यूज करेंगे। तो LED को दोस्तों, जो प्लस पॉइंट है LED का जो बड़ा लेग होता है उसको हम बीच वाला मतलब कि इनपुट आउटपुट का जो पिन है उस पर कनेक्ट करेंगे, और जो छोटा वाला है उसको हम नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको भी कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये वायर और ये LED को कनेक्ट कर दिया है। तो हम यहाँ पर सप्लाई के लिए 3.7 वोल्ट वाला बैटरी को कनेक्ट करेंगे। तो ये अभी चार्ज होके 4 वोल्ट है, तो इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम टच करके देखते हैं क्या कैसा रिजल्ट रहता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर टच कर रहे हैं तभी केवल जल रहा है, और इसके जो पीछे में LED है वो भी जल रहा है। ये मतलब आउटपुट का LED है, और इसमें हम कहीं भी टच कर रहे हैं ये मॉड्यूल में ये जल रहा है। तो अब दोस्तों हम इसका पॉइंट A को शॉर्ट करते हैं। तो उससे पहले हमको ये सप्लाई को हटा लेना है। अब हम पॉइंट A को अच्छे से शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अच्छे से शॉर्ट कर दिया। तो चलिए अब हम इसमें सप्लाई देते हैं। ये क्या दोस्तों, ये तो बैटरी कनेक्ट करते ही जलने लगा। तो टच करके देखते हैं क्या होता है। तो हमने टच कर दिया, ये ऑफ हो गया। अब इसको हम दोबारा टच करेंगे तो ये ऑन हो गया। ये ऑन ऑफ तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन हमने जब पावर कनेक्ट किया तभी से ये ऑन हो गया। अगर आप किसी इक्विपमेंट में पावर देते ही चाहते हैं कि ऑन हो जाए और टच करने पे ऑफ हो जाए तो इस मोड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पॉइंट B को शॉर्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है।
इस वक्त हम पॉइंट ए को ओपन रखेंगे। तो फिर से उसी तरह पावर हटा लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पॉइंट बी को शॉर्ट कर दिया। तो चलिए अब हम पावर कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पावर कनेक्ट किया, अभी बल्ब नहीं जल रहा है। टच करते हैं, जलता है या रुक रुक के जलता है। तो ये दोस्तों टच किए तब ऑन हुआ और टच किए तो ऑफ हो गया, देख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे जगह पर यूज कर सकते हैं, इस मोड को, जहाँ पर आप बैटरी कनेक्ट करें और वो ऑफ ही रहे, जब आप टच करें तब ऑन हो। तो उस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं पॉइंट बी को शॉर्ट करके। तो देख सकते हैं यह भी अच्छा से काम कर रहा है। तो अब दोस्तों हम इस दोनों ए और बी दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ए और बी को दोनों को शॉर्ट कर दिया। तो चलिए अब हम इसमें पावर देते हैं। तो ये क्या दोस्तों, ये तो पावर देते ही जलने लगा। तो देखते हैं टच करके। तो इसमें दोस्तों बेसिकली 3 ही मोड काम कर रहा है, देख सकते हैं। एक और मोड होता है, आपका में हो सकता है वो, इस कार्ड में जो आईसी लगा हुआ है वो अलग है। इसका डाटा शीट मुझे नहीं मिला, इसका जो पार्ट नंबर है उससे। तो इसमें और एक मोड होता है, जब आप टच करेंगे तब ये ऑफ रहेगा, अगर हटा देंगे तो ऑन रहेगा। उस तरह का एक मोड भी है जो कि इस कार्ड में नहीं है। तो हमने आपको सारा मोड दिखा दिया। तो चलिए अब हम इससे स्विच बनाते हैं। तो स्विच बनाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए होगा ये रिले, और इस रिले को पावर देने के लिए ये ट्रांजिस्टर, जो कि इस टच सेंसर से सिग्नल आएगा और इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा। इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा तो इससे करंट फ्लो होकर के ये रिले ऑन हो जाएगा और इससे हम कोई सा भी लोड चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका कनेक्शन किस तरह से होगा सारा कुछ आपको हम बताते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा सर्किट डायग्राम टच स्विच मॉड्यूल का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टच स्विच मॉड्यूल, और यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर जो कि हमने यहाँ पर यूज कर रहे हैं, BD139 एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पर रिले, और यहाँ पर हम रिले में हाई वोल्टेज देकर लोड चला रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 वोल्टेज चाहिए हमको, एक इस मॉड्यूल के लिए और दूसरा इस रिले के लिए। तो चाहे तो आप यहाँ पर इस मॉड्यूल को चलाने के लिए 7805 का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अलग दिखाया है इसको। अगर 7805 यूज करेंगे तो आप 6 से 12 वोल्ट से ही इसको ऑपरेट करा सकते हैं। तो आप इस सर्किट डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस सर्किट की तरह ही हम कनेक्शन करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा रिले और ये BD139 ट्रांजिस्टर। तो इसका पिन नंबर पता करने के लिए आप गूगल का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह का मॉड्यूल ले सकते हैं, उसे भी आप पता कर सकते हैं कि इस ट्रांजिस्टर का पिन नंबर क्या क्या है। तो इसको हमने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर हम सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पिन नंबर 1 इमीटर है, पिन नंबर 2 कलेक्टर है, पिन नंबर 3 बेस है। यहाँ पर सारा कुछ बता दिया और इसका HFE कितना है वो भी दिखा दिया, UF वैल्यू इसमें भी बता दिया। तो चलिए दोस्तों हम इस ट्रांजिस्टर को इस रिले के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसमें हमको उस सर्किट के अकॉर्डिंग इसका कोयल वाला टर्मिनल में कनेक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पर जो कोयल का टर्मिनल है उसको T1 और T2 लिखा है, और जो कॉमन है बीच में उसको COM लिखा है, और जो पहले से इससे शॉर्ट है, जब हम इस पर सप्लाई नहीं दे रहे हैं तब भी जो शॉर्ट हुआ है उसको हमने NC लिखा है, नॉर्मली क्लोज, और जो ओपन है जिसमें टच नहीं हुआ है ये कॉमन वाला, उसको NO लिखा है, नॉर्मली ओपन। जब हम लोग T1 और T2 में वोल्टेज देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, जो NO है वो NC हो जाएगा और NC है वो NO हो जाएगा। तो चलिए हम इस ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। तो ट्रांजिस्टर का जैसे कि पिन नंबर 3 हमने देखा, पिन नंबर 3 हमारा बेस है, पिन नंबर 2 कलेक्टर, पिन नंबर 1 इमीटर। तो कुछ हम इस तरह से इसको करेंगे, और जो कलेक्टर है उसको हम T1 या T2 में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको कनेक्ट करते हैं।
तो अब दोस्तों हम इस टच मॉड्यूल को इसमें कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसका ग्राउंड पिन को हम इसका पिन नंबर 1 में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेंगे और इसका जो बीच वाला पिन है उससे लेकर हम इस ट्रांजिस्टर का 3 नंबर पिन में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमने कनेक्ट कर दिया है। तो ये ग्राउंड है और ये 4 वोल्ट और ये 8 वोल्ट, 7 to 8 वोल्ट यहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। ये गया ग्राउंड, जो कि ट्रांजिस्टर का 1 नंबर पिन कनेक्ट हुआ है और ये 4 वोल्ट को दोस्तों इस टच मॉड्यूल में कनेक्ट करेंगे। तो ये भी कनेक्ट हो गया। तो अब ये पॉजिटिव को हम T1 में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा स्विच कनेक्ट होकर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए चेक करते हैं। हाँ, ये अच्छे से कट कट का आवाज़ कर रहा है। तो चलिए हम आपको इसमें माइक लगाकर सुनाते हैं। तो अभी दोस्तों हम इस पर 12 वोल्ट का स्ट्रिप लाइट जलाकर दिखाते हैं। उसके बाद हम ये बल्ब को भी जलाकर दिखाएंगे। तो चलिए हम इसका जो कॉमन पॉइंट है उसमें और एनो पॉइंट है उसमें हम एक एक वायर कनेक्ट करते हैं ताकि हमको कनेक्शन करने में आसानी होगी। तो हम दोस्तों इनपुट में ये वायर लगाते हैं जिससे कि हमारा सप्लाई आएगा। और ये छोटा सा वायर जो यहाँ से आउटपुट हो जाएगा। तो ये दोस्तों नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये रहा दोस्तों मेरा 12 वोल्ट का स्ट्रिप लाइट। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। इसमें हमने पॉजिटिव कंट्रोल स्विच बनाया। तो इसको हम कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और हम यहाँ पर 12 वोल्ट इसको सप्लाई देंगे। जो हमारा ये वायर है इसमें हम 12 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम थोड़ा साइड करते हैं। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर टच करते हैं तो देख सकते हैं ये स्ट्रिप लाइट बहुत अच्छा से जल रहा है और ये अच्छा से ऑन ऑफ भी हो रहा है। तो है ना दोस्तों ये बहुत अच्छा स्विच। तो चलिए यही बात में अब हम हमारा 220 वोल्ट एसी बल्ब को हम जला कर देखते हैं, जो कि ये बल्ब है। तो इसको भी हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा बल्ब भी कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। ये दोस्तों अब इसको हम एसी में कनेक्ट करते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा घर का 220 वोल्ट आ रहा है। तो हम इसी पर इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये दोस्तों कनेक्ट हो गया। तो चलिए हम ऑन करके देखते हैं ऑन हो पा रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये भी जल गया, देख सकते हैं ऑफ भी हो गया। दोस्तों इसका जो हाई वोल्टेज साइड है इसमें बैटरी में ना ही टच मॉड्यूल में ना ट्रांजिस्टर में इसका करंट आ रहा है। हाई वोल्टेज का सेक्शन ही अलग है तो इसमें कोई हाई वोल्टेज नहीं आ रहा है। आराम से इसको हम टच करके जला रहे हैं
टच करके ऑफ कर रहे हैं। बस इसमें दोस्तों करंट है, इसीलिए आप लोग सावधानी बरतिएगा थोड़ा सा, नहीं तो ये खुला वायर है, शॉक लग सकता है। तो आप इस पे टेप लगाकर टेस्ट करेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।